Why were Hiroshima and Nagasaki chosen for atom bomb targets? रणनीतिक महत्व। हिरोशिमा जापान का एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था। यहां जापान की दूसरी सेना का मुख्यालय, रसद आधार और युद्ध प्रयासों को समर्थन देने वाले औद्योगिक केंद्र स्थित थे। शहरी घनत्व। हिरोशिमा की घनी आबादी और शहर का बड़ा आकार इसे परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उपयुक्त बनाते थे। सापेक्ष रूप से अछूता। यह शहर अब तक आगजनी बमबारी से बचा हुआ था, जिससे वैज्ञानिक बम के पूर्ण प्रभाव को माप सकते थे। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। हिरोशिमा को नष्ट करने से जापानी नेतृत्व और जनता को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की उम्मीद थी। भौगोलिक स्थिति। हिरोशिमा की घाटी में स्थिति विस्फोट के प्रभाव को और अधिक तीव्र बनाती थी। बैकअप लक्ष्य। नागासाकी प्रारंभिक प्राथमिक लक्ष्य नहीं था। इसे 24 जुलाई 1945 को कोकुरा के बैकअप लक्ष्य के रूप में चुना गया। रणनीतिक उद्योग। यहां जहाज निर्माण, गोला बारूद उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण युद्ध संबंधी उद्योग थे। शहरी क्षेत्र का आकार। नागासाकी 3 मील के व्यास वाले बड़े शहरी क्षेत्र के मानदंडों पर खरा उतरता था। सांस्कृतिक विचार। क्योटो, जो पहले सूची में था, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण युद्ध सचिव हेनरी स्टिम्सन के हस्तक्षेप से हटा दिया गया। परिचालन आवश्यकता। बम गिराने के दिन कोकुरा बादलों से ढका हुआ था, जिसके चलते मिशन नागासाकी की ओर मोड़ दिया गया। अधिकतम मनोवैज्ञानिक प्रभाव। परमाणु बम का उद्देश्य जापानी आत्मसमर्पण सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी शक्ति का प्रदर्शन करना था। सैन्य और औद्योगिक विनाश। दोनों शहर जापान के युद्ध प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण थे। हथियार के महत्व का प्रचार। इन हमलों ने परमाणु बम को एक क्रांतिकारी सैन्य उपकरण के रूप में स्थापित किया। तिथियां और निष्कर्ष। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराए गए। इन हमलों ने न केवल युद्ध को शीघ्र समाप्त करने में योगदान दिया, बल्कि इतिहास में परमाणु हथियारों के युग की शुरुआत भी की। Please like, comment, share and subscribe the channel.